भगवान और गुरु, संसार में यदि प्रत्यक्ष रूप से आपको भगवान की पूजा करनी है तो गुरु महाराज की पूजा कर लो, समझ लो कि आपने प्रत्यक्ष भगवान की पूजा कर ली। और यदि अप्रत्यक्ष रूप से करनी है तो मंदिर में जाकर के कर लो, क्योंकि गुरु भगवान से पृथक नहीं है, गुरु भगवान का ही दूसरा स्वरूप है। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु, माने संसार में जो भी गुरु है या जो भी गुरु तत्व है वो वास्तव में भगवान ही है। तो अपने श्री गुरु महाराज का भी हम लोग स्मरण करें, उनको भी नमन वंदन करें, क्योंकि श्री गुरु महाराज को प्रणाम करने से आशीर्वाद मिलता है और फिर हमारे जीवन में दिन दूना रात चौगुनी तरक्की होती है। तो आइए श्री गुरु महाराज का स्मरण एक भाव के माध्यम से हम लोग करें। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अगर न मिलते हमको सतगुरु लेते जन्म तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। सहारा जीवन का आधार है तेरा एक सहारा, जीवन का आधार है तेरा एक सहारा, जीवन का आधार है तेरा एक सहारा। अमृत सारस देता है सतगुरु नाम तुम्हारा, अमृत का रस देता है सतगुरु नाम तुम्हारा, अमृत सारस देता है सतगुरु नाम तुम्हारा, अमृत का रस देता है सतगुरु नाम तुम्हारा। गुरु जी को पाकर
हमारा जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। तेरा नाम है सतगुरु जी भगवान, जिस मन में तेरा नाम है सतगुरु जी भगवान, जिस मन में तेरा नाम है सतगुरु जी भगवान, जिस मन में तेरा नाम है सतगुरु जी भगवान। उस प्राणी ने पा लिया जैसे वैकुंठ धाम, उस प्राणी ने पा लिया जैसे वैकुंठ धाम, उस प्राणी ने पा लिया जैसे वैकुंठ धाम, उस प्राणी ने पा लिया जैसे वैकुंठ धाम। सतगुरु जी मेरे रोम रोम ने, सतगुरु जी मेरे रोम रोम ने, सतगुरु जी मेरे रोम रोम ने, सतगुरु जी मेरे रोम रोम में तेरा नाम पुकारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। दोनों हाथ उठा के श्री गुरुदेव भगवान की ताली सेवा करते हुए तेरे सिवा मेरे मन को सतगुरु को भी ध्यान, तेरे सिवा मेरे मन को सतगुरु रहे न ध्यान, तेरे सिवा मेरे मन को सतगुरु रहे न ध्यान। तेरे सिवा मेरे मन को सतगुरु रहे न ध्यान। हर पल तुझको ही ध्यान दे दो ये वरदान, हर पल तुझको ही ध्याऊं दे दो ये वरदान, हर पल तुझको ही ध्यान दे दो ये वरदान। हर पल तुझको ही ध्याऊं दे दो ये वरदान। कृपा से तेरी तीन लोक में, कृपा से तेरी तीन लोक में, कृपा से तेरी
भगवान। तन मन धन सब वार दूं सतगुरु जी भगवान। तन मन धन सब वार दूं सतगुरु जी भगवान। तन मन धन सब वार दूं सतगुरु जी भगवान। सतगुरु शक्ति दो मुझे देकर शब्द का ज्ञान। 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 सतगुरु जी के चरणों में है, गुरु जी के चरणों में है, सतगुरु जी के चरणों में है, गुरु जी के चरणों में है वैकुंठ धाम हमारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अगर न मिलते हमको सतगुरु, 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 लेते जन्म तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। तो देखो भगवान के स्मरण के साथ में हमें अपने अपने श्री गुरु महाराज का भी स्मरण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर और गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। और यही बात नेमी सारण्य में बैठे हुए वो 88,000 ऋषि मुनि श्री सूत जी महाराज के चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि महाराज चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। माने भगवान का जो वैकुंठ धाम है वो बड़े बड़े योगियों के लिए, बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए, बड़े बड़े ध्यानियों के लिए, बड़े बड़े सिद्धों के लिए दुर्लभ है। लेकिन आप जैसे महापुरुष की कृपा हो जाए, आप जैसे किसी संत की कृपा हो जाए तो संभव है। संसार में यदि किसी को चिंतामणि नामक मणि प्राप्त हो जाए
तो वो उस मणि के माध्यम से अपने जीवन की, संसार की सारी चिंताओं का हरण कर सकता है, नाश कर सकता है और बहुत ज्यादा दान पुण्य धर्म इत्यादि भी कमा सकता है, जिसके प्रभाव से सुरद्रुह स्वर्ग संपदम, माने वो मणि के प्रभाव से स्वर्ग में भी जा सकता है और स्वर्ग के सुखों का उपभोग भी कर सकता है। लेकिन विचार करने वाली बात है कि क्या स्वर्ग का सुख ही हमारा मुख्य लक्ष्य है? तो जब विचार करोगे तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में स्वर्ग जाना या स्वर्ग के सुख का उपभोग करना ही हमारा मुख्य लक्ष्य नहीं है। हमारा मुख्य लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, भगवान के धाम की प्राप्ति। तो भगवान के धाम की प्राप्ति इतनी आसान नहीं है, भगवान की प्राप्ति भी इतनी आसान या इतनी सहज नहीं है जितनी हम लोगों ने समझ रखी। कई लोग कहते हैं ना कि ये बाबागिरी करना कोई काम है, ये भक्ति करना, माला जपना, पाठ पूजा करना, राधे राधे करना, ये कोई काम है? ओ यार, काम कूम किया कर, कुछ कमा धमा, दुकान कर, रोटी के लिए कमा, कपड़े के लिए कमा, बाल बच्चों के लिए, घर परिवार के लिए कमा। क्या दिन रात ये राधे राधे, श्याम मिला दे सब लगा रखा है। तो देखो, संसार के लिए तो 100 में से 99 और कहो तो 99.9 सब लोग लगे हुए संसार में ही तो लगे हुए, क्योंकि इस मार्ग में लगना इतना आसान नहीं है। संत बनना साधारण बात नहीं है। हाँ, संसार की दृष्टि से कपड़ा पहन लेना साधारण बात है, बाना पहन लेना साधारण बात है, 1500 में आ जाता है, कोई भी पहन ले। लेकिन महापुरुषों ने कहा है कि बेटा, बाना पहन करके फिर जीवन भर इस बाने की लाज को रखाना या बचाना किसी तलवार की धार पे चलने के बराबर है कि जरा सी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। पैर के 2 हो जाएंगे, फाड़ देगी तलवार। आपने बहुत सारे नटों को देखा होगा, बालिकाओं को देखा होगा, एक पतली सी रस्सी या तार खींच देते हैं, उसके ऊपर वो बड़ा अद्भुत बैलेंस बना करके चलते हैं। जरा सी चूक जानलेवा हो जाती है। तो ऐसे ही ये मार्ग है, ये भगवान की भक्ति का मार्ग इतना साधारण नहीं है, इतना आसान नहीं है जितना हम लोग इसे समझ लेते हैं या समझ रहे हैं। तो प्रेमी से बोलो राधे राधे। हे महाराज, आप जैसे महापुरुष की कृपा हो जाए तो निश्चित ही भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है, भगवान की भी प्राप्ति हो जाती है। तो श्री सूत जी महाराज ने कथा सुनाई। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि सुनो सोनकादि 88,000 ऋषि मुनियों। भैया, ये उस समय की बात है जब राजा परीक्षित को श्राप लग गया था। तो जब राजा को पता लगा कि मुझे 7वें दिन मरना है,
और मरना निश्चित हो गया है। आखिर मरना तो सबको है ही। एक बार भगवान बुद्ध किसी गांव में गए और जाकर के पेड़ के नीचे बैठ गए, जाकर के भजन करने लगे। हजारों गांव वाले आकर के बुद्ध की सेवा के लिए हाजिर हो गए। अब उसी गांव में एक ऐसी माता रहती थी कि जिसका 2-4 साल पहले पति का स्वर्गवास हो गया था, तो बेचारी अकेली ही अपने 2-3 साल के बालक के साथ में और अपना जीवन यापन कर रही थी उसके सहारे। लेकिन दैव योग से जिस दिन भगवान बुद्ध आए, उसी दिन प्रातः काल माने ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की इच्छा से उस बालक का भी स्वर्गवास हो गया। अब तो वो बड़ा विलाप कर रही है, बड़ा रुदन कर रही है, छाती पीट रही है और अपने मन में सोच रही है कि अब मुझे इस संसार में जीने का कोई लाभ नहीं, कोई अधिकार नहीं। मेरा पति चला गया तो मैं बालक के सहारे रही, अब मेरा बालक भी चला गया तो अब मैं किसके सहारे रहूंगी, अब मुझे भी मर जाना चाहिए। तो हजारों नर नारी भगवान बुद्ध के पास जा रहे थे। किसी माता ने दूसरी माता ने कहा कि अरे पगली, महात्मा बुद्ध बहुत बड़े महापुरुष हैं, बहुत बड़े संत हैं। अरे एक बार जाकर के प्रार्थना तो कर, इस बालक को ले जाकर के उनके चरणों में तो रख। मुझे विश्वास है कि तेरा बालक जीवित हो जाएगा। तो वो माता विलाप करती हुई महात्मा बुद्ध के चरणों में जाकर के गिरती है और अपने उस मरे हुए बालक को भगवान बुद्ध की गोद में रख करके प्रार्थना करती है, सारी बात बताती है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि ठीक है माता, निश्चित ही हम कुछ ऐसा करेंगे कि तुम्हारा बालक जीवित हो जाए, लेकिन हमारी एक शर्त है। कौन सी शर्त है? कि तुम इस गांव में जाओ और घर घर जाओ, प्रत्येक घर में जाओ और एक ऐसे घर से हमें एक मुट्ठी तिल ला करके दो कि जिस घर में कभी कोई मरा न हो। माने इस गांव के किसी घर में कोई मरा न हो। अब तो उसने कुछ सोचा नहीं, विचारा नहीं, बेचारी पागल तो पहले ही हो रखी थी। दौड़ करके गई, पहले घर में पूछा, अरे भैया मुझे सच सच बताओ, क्या आपके घर में अभी तक कोई मरा या नहीं? अरे बहना, हमारे तो बाबा मर गए, बाबा के पिताजी, हमारे दादा मर गए, परदादा मर गए, ये मर गए, हमारा वो मर गया, हमारे घर में तो 10-12 लोग हमारी जानकारी में मरे। तो अब ये घर भी काम नहीं आया, दूसरे में गई, तीसरे में गई, चौथे में गई, माने सारे गांव के घर के द्वार पर गई, लेकिन एक भी घर ऐसा नहीं मिला कि जिस घर में कोई न कोई मृत्यु न हुई हो। ऐसा है कोई घर संसार में जिसमें कोई न मरा हो? कोई नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर,
कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जात जंजीर। ये संसार का नियम है। रोती विलाप करती हुई वो माता फिर से भगवान बुद्ध के पास हाजिर हो गई। बोले महाराज, मैं आपकी शर्त पूरी नहीं कर पाई। तो भगवान बुद्ध ने उसे समझाया। तो भगवान बुद्ध ने जब उसे समझाया तो उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसका रुदन बंद हो गया। हालांकि यदि भगवान बुद्ध चाहते तो सामर्थ्यवान थे, उस बालक में प्राण फूंक देते, वो 2, 4, 10 साल और जी लेते। आखिरकार मरता तो फिर भी। तो जीना आवश्यक नहीं है, ज्ञान होना आवश्यक है। वो ज्ञान चाहे तुम्हें बाल्यावस्था में हो जाए, वो ज्ञान चाहे तुम्हें युवावस्था में हो जाए, वो ज्ञान चाहे तुम्हें वृद्धावस्था में हो जाए, जब तुम्हें इस जीवन का जन्म और मृत्यु का ज्ञान हो जाएगा, उसी समय तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा, उसी समय तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो भगवान बुद्ध की कृपा से उस माता को ज्ञान हो गया और वो भगवान बुद्ध की मंडली में ही सम्मिलित हो गई और भगवान बुद्ध के शिष्यों में बड़ी प्रधान एक भगवान की भक्त बनी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मृत्यु से घबराना नहीं है, क्योंकि ये तो निश्चित है, आनी ही है। लेकिन परीक्षित के साथ में तो कमाल हो गया, हमें तो पता ही नहीं है कि हम कब जाएंगे संसार से, इसलिए 100-100 साल की योजना बना करके बैठे रहते हैं। यदि हमें पता लग जाए कि हम 15 दिन बाद चले जाएंगे तो 15 दिन जैसे तैसे काट लेंगे। क्यों दुनिया भर की माथा पच्ची करेंगे, क्यों दुनिया भर का एक दूसरे से 36 का आंकड़ा बनाएंगे, क्यों दुनिया भर की लड़ाई झगड़ी, क्यों आपा धापी मारा मारी क्यों करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें 15 दिन बाद जाना है। तो आज राजा परीक्षित को जब पता लग गया तो देखो, राजा को ज्ञान हो गया कि जाना तो है, लेकिन जाने से पहले अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर लेना चाहिए। तो राजा ने राजपाट छोड़ दिया, अपने सबसे बड़े पुत्र जन्मेजय को बुलाया और राज्याभिषिक्त कर दिया। राज्य तिलक करके राजा केवल लोटा, लंगोटा और सोटा, ये 3 चीज लेकर के माँ भगवती गंगा के परम पावन तट माने शुक्र ताल में गंगा जी के किनारे एक बरगद के नीचे आकर के विराजमान हो, ध्यान करने लगे, भगवान का भजन करने लगे। तो भगवान की प्रेरणा से अब जैसे जैसे संसार के धर्मियों को पता लगा, जैसे जैसे संत महात्माओं को पता लगा, तो हजारों की संख्याओं में बड़े बड़े सज्जन राजा के पास जाने लगे। हजारों की संख्या में बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े मुनींद्र, योगींद्र, बड़े बड़े संत महापुरुष जाने लगे। तो राजा का सबके साथ में केवल एक ही प्रश्न है। हर ऋषि मुनि कहता है कि तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि तक्षक नाग आकर के काट भी लेगा तो हमारे पास जड़ी बूटी है, हमारे पास तंत्र मंत्र का इलाज है, हम तुम्हें बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन राजा का केवल एक ही प्रश्न है, और यही प्रश्न हम सभी का प्रश्न है
और यदि किसी का नहीं है तो उसका ये होना चाहिए। राजा ने क्या पूछा है समस्त संत महापुरुषों ने? अतः पृच्छामि संसिद्धिम् योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यम् म्रियमाणस्य सर्वथा म्रियमाणस्य सर्वथा। हे गुरुदेव, मुझे मृत्यु का भय नहीं, मुझे मरने का भय नहीं। मुझे तो आप केवल एक ही बात बता दीजिए या एक ही मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है? म्रियमाणस्यम किम कर्तव्यम, माने जो मरने वाला है उसकी मुक्ति कैसे संभव है? अब मेरे पास समय बहुत कम है महाराज, आज पहला दिन तो निकल गया, अब केवल 6 दिन और बचे हैं, तो आप कृपा करके बता दीजिए। तो देखो संतों ने आपस में सलाह मशवरा किया, विचार किए, एक दूसरे से वार्तालाप किया। सच मानो कोई भी संत इस प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ नहीं हो सका। क्यों? कारण है, उसका कारण एकमात्र यही है कि हमारी मुक्ति माने जीव की मुक्ति कब होगी, कितने हजार तपस्या करने, कितने हजार वर्ष भजन करने से होगी, कितने लाख वर्ष तपस्या करने से होगी, कोई नहीं जानता। अब केवल 7 दिन में कैसे संभव है महाराज? जंगल में लाखों लाखों वर्षों से तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों को भी भगवान के धाम की प्राप्ति सुलभ नहीं है, तो आपको केवल 7 दिन में कैसे संभव है? कोई जवाब नहीं दे पाया। तो देखो भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान बड़े कृपालु हैं। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानो न वेश्यः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च वालैः अवधूतवेषः वृतश्च वालैः अवधूतवेषः। तो देखो श्री सुखदेव जी महाराज जहां भी थे, भगवान की कृपा से, भगवान की प्रेरणा से श्री सुखदेव जी महाराज उठे और उठ करके राजा के पास में चल दिए। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो,
माने ये श्री सुखदेव जी महाराज कोई और नहीं, ये श्री सुखदेव जी महाराज साक्षात श्री कृष्ण ही हैं, ये साक्षात भगवान ही हैं। भगवान व्यास पुत्रो, माने विटका देवी के गर्भ से महर्षि वेद व्यास जी को पिता बना करके संसार में ये जो श्री सुखदेव जी महाराज आए हैं ये साधारण नहीं है। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, माने भगवान ही महर्षि वेद व्यास जी के पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं, परिणित हुए हैं। क्यों हुए? क्योंकि अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान कुछ भी करते हैं, क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान अपने भक्त का नाश कभी होने ही नहीं देते। जब ये राजा परीक्षित अपनी मां उत्तरा के गर्भ में था, तब भी तो इसे मारने का प्रयास किया गया था। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। लेकिन भगवान चूंकि अपने भक्त का रक्षण करते हैं, इसलिए भगवान ने वहां भी अंगुष्ठ मात्र का शरीर धारण करके उत्तरा के गर्भ में सूक्ष्म रूप से प्रवेश किया और जाकर के इस बालक राजा परीक्षित की रक्षा करी। तो एक संकट तो माता के गर्भ में आया था, तब भी भगवान ने बचाया। अब दूसरा विकट संकट अब आया है, तो अब भी अपने परम लाडले भक्त की रक्षा करने के लिए कोई साधारण नहीं, साक्षात भगवान ही श्री सुखदेव महाराज बन करके संसार में प्रकट हुए और चले आए। आकर के राजा से कह दिया, बोले बेटा चिंता करवे की नेकऊ जरूरत ना है। अरे तू 7 दिन की या 6 दिन की बात कर रहा है बाबरे। जीव के कल्याण के लिए तो केवल एक पल, माने आपकी आंख का एक पल, ऐसे होने में कितना समय लगता है? अरे 1 सेकंड में हम लोग कई बार पलक झपक जाते हैं, तो 1 सेकंड का भी 1/3 हिस्सा केवल इतने समय में जीव का कल्याण संभव है। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने श्री सुखदेव जी महाराज के लिए व्यास गादी बनाई, श्री सुखदेव जी महाराज को विराजमान किया और फिर श्री सुखदेव जी महाराज भगवान की कथा के माध्यम से राजा को उपदेश करने लगे। कल्याण तो केवल एक ही पल में होता है, सेकंड के 1/3 हिस्से में होता है, लेकिन करने वाला चाहिए। आप यदि बंधे हुए हो खंबे से, तो कोई मुक्तात्मा माने जिसके हाथ खुले हुए हैं, यदि ऐसे व्यक्ति से आप प्रार्थना करोगे कि भैया मुझे खोल दे, तो खोल देगा। कितनी देर लगेगी उसे तुम्हारे पीछे की गांठ को खोलने में? खोल देगा। लेकिन यदि तुम किसी ऐसे से प्रार्थना कर रहे हो जो पहले से ही बंधा हुआ है,
तो वो तुम्हें कैसे मुक्त कर सकता है? माने संसार में जिसकी संलिप्तता है, वो चाहे ऋषि हो, चाहे मुनि हो, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, कोई भी हो, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को जीत नहीं पाया है या इन पर काबू नहीं कर पाया है, वो तुम्हें मुक्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो स्वयं ही मुक्त नहीं है। और जब स्वयं ही मुक्त नहीं है, स्वयं ही बंधन में है, स्वयं के ही हाथ बंधे हुए हैं, तो तुम्हें कैसे खोल सकता है? कहते हैं ना कि घर खीर है तो बाहर भी खीर है। यदि घर में ही खीर नहीं मिल रही है और उम्मीद करो कि बाहर हम जहां भी जाएं वहीं हमें खीर मिले, तो संभव नहीं है। तो ये जो हजारों की संख्या में बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि आए, ऐसा नहीं है कि ये कोई छल कपट दंभ पाखंड करने वाले हैं, ऐसा नहीं। ये भी उच्च कोटि के महापुरुष हैं, लेकिन मुक्ति प्रदान करने वाला तो वो तो मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् तत्सिद्धये बहूनां जन्म नामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा जो अनेकों जन्मों से भगवान का भजन करने में लगा है। भगवान तो बड़े आराम से मिल जाते हैं, सब जगह कण कण में बसे हुए हैं, व्याप्त हैं, जहां भी बुलाओगे चले आएंगे, भाव होना चाहिए। लेकिन एक ऐसा महात्मा जो भगवान का भजन कई जन्मों से करता हुआ चला आ रहा है, ऐसा महात्मा ही मिलना दुर्लभ है, ऐसा महात्मा ही मिलना मुश्किल है, और ऐसा महात्मा ही तुम्हें जीवन मुक्ति प्रदान कर सकता है। चूंकि श्री सुखदेव जी महाराज जीवन मुक्त महापुरुष हैं, इसलिए एक ही पल में राजा की मुक्ति करेंगे। लेकिन चूंकि मुक्ति करने से पहले अभी श्री सुखदेव जी महाराज के पास में 7 दिन है, तो यदि अभी राजा को मुक्त कर देंगे तो फिर खेल ही सारा खत्म हो जाएगा। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि बेटा अब 7 दिन आनंद ले, मुक्ति तो तेरी एक ही पल में होगी, लेकिन अब 7 दिन आनंद लेते भगवान की कथा के माध्यम से। क्यों? क्योंकि इस परम पावन कथा से न जाने कितने जीवों का कल्याण होगा और भगवान की कथा का संसार में प्रचार प्रसार होगा। यही साधु संतों का परम कर्तव्य है। तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा को जब श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने लगे तो एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम् सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। इंद्रादि देवता स्वर्ग की सबसे बेशकीमती वस्तु माने अमृत को लेकर के चले आए और श्री सुखदेव जी महाराज से निवेदन कर रहे हैं, बोले महाराज इस राजा को यहाँ से हटाओ और हमें भगवान की कथा सुनाओ। और महाराज आप ऐसा मत समझना कि हम कोई फ्री फंड में आपकी कथा सुनने के लिए आए। अरे ऐसी दक्षिणा दे करके जाएंगे, ऐसा माल टाल लेकर के आए हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और वास्तव में बात भी सही है, आप कथा कराओगे तो क्या दे सकते हो? अरे बोरी भर के सोना दे सकते हो, चांदी दे सकते हो,
हीरे जवाहरात या नोटों से भरे हुए बड़े बड़े कट्टे दे सकते हो, बड़े बड़े खोखे दे सकते हो, बड़े बड़े कार्टून दे सकते हो, इससे ज्यादा और आप क्या दे सकते हो। लेकिन देवता तो महाराज अमृत को ही लेकर के आ गए। स्वर्ग की और संसार की सबसे बेशकीमती वस्तु है स्वर्ग में रखा हुआ अमृत। महाराज हम आपको ये दक्षिणा दे करके जाएंगे, आप भी अमृत को पियोगे तो आप भी अमर हो जाओगे। आप अपने चेला राजा को भी पिलाओ और भी जो जो आपके मुख्य चेले हैं उन सबको पिलाओ। लेकिन हमारी शर्त ये है कि भगवान की कथा केवल हम ही सुनेंगे। तो श्री सुखदेव जी महाराज सावधान हो गए, बोले न हमने बुलाया है और ना ही राजा परीक्षित ने देवताओं को पुकारा है। तो स्वभाव से ही स्वार्थी देवता आज इतने दयालु कैसे हो गए? क्योंकि सुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशला सुरा। देवता लोग अपना काम बनाने में बड़े ही दक्ष, बड़े ही चतुर और बड़े ही निपुण होते हैं। तो ऐसे स्वार्थी देवता आज ऐसे उदार, आज ऐसे दयालु कृपालु कैसे हो गए कि हमारे फायदे की बात कर रहे हैं, राजा के फायदे की बात कर रहे हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज सारी लीला देवताओं की समझ गए और फिर देवताओं को श्री सुखदेव जी महाराज ने ज्ञान कराया। श्री सुखदेव जी महाराज ने डांट करके कहा कि अरे मूर्ख देवताओं, क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महा ब्रह्मरा तो विचारयैवं तदा देवान् जहासः अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम् अपि दुर्लभा सुराणाम् अपि दुर्लभा। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि क्व स्वधा क्व कथा लोके। अरे कहाँ तुम्हारा स्वर्ग का अमृत और कहाँ मेरे गोविंद की कथा। तुमने इस कथा के साथ स्वर्ग में रखे हुए अमृत की तुलना करने की या बराबरी करने की हिम्मत दिखाई तो दिखाई कैसे? अब ये तुम्हारी अपनी सोच हो सकती है कि स्वर्ग में रखा हुआ अमृत भगवान की कथा से श्रेष्ठ है, लेकिन ये वास्तविक दृष्टि नहीं है।
यदि स्वर्ग में रखा हुआ अमृत ही श्रेष्ठ है तो तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विसंति। हजारों लाखों साल स्वर्ग में सुख का उपभोग करने के बाद जब जीव के पुण्य क्षीण हो जाते हैं, क्षय हो जाते हैं, तो उसकी अमरता भी समाप्त हो जाती है और फिर उसे इस संसार के कुचक्र में आकर के गिरना पड़ता है। माने तुम्हारे स्वर्ग में रखा हुआ अमृत भी जीव को सदा सर्वदा के लिए अमरता प्रदान करने वाला नहीं है। और क्व स्वधा क्व कथा, अरे कहाँ मेरे गोविंद की परम पावन कथा। जो एक बार इसका पान कर लेता है उसका तो ये जन्म मरण रूपी कुचक्र ही समाप्त हो जाता है। उसे न स्वर्ग में जाने की आवश्यकता है, उसे न किसी नरक में जाने की आवश्यकता है, उसे ना ही किसी और लोक में जाने की आवश्यकता है। वो तो सीधा साक्षात श्री कृष्ण के अंदर ही लीन हो जाता है। तो भगवान की विशेष महिमा है और उससे भी ज्यादा भगवान की कथा की महिमा है। तो क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर महान। मेरी दृष्टि तो ऐसे है कि जैसे एक तरफ रखी हुई कांच की मणि और दूसरी तरफ रखा हुआ ओरिजिनल हीरा माने डायमंड। यदि कोई मूर्ख किसी लोभ के कारण, किसी लालच के कारण उस कांच की मणि की तुलना यदि ओरिजिनल हीरे से, डायमंड से करता है और कांच की मणि को श्रेष्ठ बताता है, तो ये उसकी एकमात्र मूर्खता ही है। ये उसका एकमात्र लालच ही है, लोभ ही है। अन्यथा कांच की मणि कोई श्रेष्ठ नहीं हो जाएगी। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज ने बहुत विचार करके, बहुत सोच करके, बहुत समझ करके ये निर्णय लिया कि ये देवता लोग भगवान की कथा सुनने के अधिकारी नहीं हैं। देवताओं को अभक्त समझा, अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। इसलिए देवताओं को डांट करके, फटकार करके भगा दिया, चले जाओ यहां से। अरे सौदा करने आए हो हमारे साथ भगवान की कथा का? कथा ही सुननी थी तो आकर के कहीं भी किसी कोने में बैठ जाते और आनंद के साथ कथा सुनते। लेकिन अभी कोई ऐसा चला आए, बोले महाराज आप कहाँ फंस गए ये श्री राजेंद्र कुमार सिंगला जी के चक्कर में। अरे हम कह रहे हैं आपको 10 लाख लो, 15 लाख लो, 20 लाख लो। अरे चलो कल से हमारे यहाँ कथा शुरू करो। क्या रखा है यहाँ? अरे क्या देंगे आपको? तो यदि इस कथा को छोड़ करके हम कल से कहीं किसी दूसरे के साथ चले जाते हैं तो वास्तव में हम न तो कथाकार हैं और ना ही हम कथा की महिमा को जानते हैं। हम तो केवल समझ लो कि कथा के नाम पर एक प्रकार से बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं कि जहां ज्यादा फायदा मिला बस वहीं चले।
तो ऐसा नहीं, कथा की भी अपनी एक मर्यादा है, कथा की भी अपनी एक गरिमा है। अब भले ही कोई हमें 10 लाख दे रहा हो और कहीं हम फ्री में कथा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कथा पूरी होने से पहले हम तुम्हें छोड़ करके या यजमान को छोड़ करके या भगवान की कथा को छोड़ करके भाग जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। तो श्री सुखदेव जी महाराज ये बताना चाहते हैं कि भगवान की कथा तो अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। इसे ना तो देवता खरीद सकते हैं, ना ही कोई दानव या मानव खरीद सकता है। ये भगवान की अनमोल कथा है, और अनमोल कथा यदि आप सुनना चाहें तो बिना मोल के फ्री में आपको बड़े आनंद से मिल रही है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें हमारी आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है? कथा समझ में आ रही है? अब कथा सुनने का आपसे कोई शुल्क तो नहीं लिया जा रहा है, कोई चार्ज तो नहीं लिया जा रहा है। तो कथा सुनने का कोई शुल्क नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, लेकिन ये कथा अनमोल है। इसका चार्ज, इसका शुल्क आप दे ही नहीं सकते। ऐसा शुल्क तो बना ही नहीं है जो भगवान की कथा को खरीद सके। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को भगाया। अब देवता लोग जाकर के ब्रह्मा जी के सामने सरेंडर हो गए। ब्रह्मा जी के सामने शिकायत कर दी, अपने दंड कमंडल पटक दिए। बोले महाराज कल से हम तुम्हारी नौकरी नहीं करेंगे, कल से तुम्हारे काम पे नहीं जाएंगे। बोले क्यों? अरे महाराज देखो तो सही, संसार में हमारी तो कोई वैल्यू नहीं, हमारी तो कोई इज्जत नहीं। मृत्यु लोक में हम भगवान की कथा सुनने के लिए गए थे, लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज ने लताड़ करके बेइज्जत करके हमें भगा दिया। बोले बात क्या है? बोले बात क्या है, वो कोई साप्ताहिक कथा कर रहे हैं भगवान की। राजा परीक्षित यजमान बन करके श्रवण कर रहे हैं, और महाराज हम भी कोई फ्री फंड में कथा सुनने के लिए नहीं गए थे, हम भी खूब बढ़िया माल पानी लेकर के गए थे। स्वर्ग की सबसे बेशकीमती वस्तु माने अमृत लेकर के गए थे, फिर भी हमें कथा नहीं मिली। स्वर्ग के अमृत को एक कांच की मणि कह करके बाबा ने हमको फटकार लगाई। हमें नहीं करनी महाराज ऐसी नौकरी जिसमें लाख रुपए तो मिल रहे हों, लेकिन इज्जत 2 कौड़ी की न हो। अरे कहीं मजदूरी करके अपनी दाल रोटी कमा के खा लेंगे महाराज, लेकिन इज्जत की जिंदगी चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने थोड़ा हाथ फेरा, समझाया। बोले अरे रुको तो सही भाई, अब इतने ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और क्या क्या बात हुई? बोले वो कह रहे थे कि इस कथा को जो 7 दिन सुन लेगा उसका कल्याण हो जाएगा, और खास करके यजमान का। तो बोले यजमान कौन है? बोले परीक्षित। तो बोले पागलो, काम करो चाहे न करो, अब वहां कथा चल रही है, तुम लोग यहाँ स्वर्ग में या ब्रह्मलोक में बैठ करके आराम से बढ़िया चकाचक माल खाओ, और यहीं से उस कथा के ऊपर दृष्टि रखो और एक एक दिन गिनो। अरे देखो तो सही कि इस कथा में कोई दम भी है, या बाबा वैसे ही हवाई फायर कर रहे हैं। तो देवताओं ने सोचा कि हाँ भाई प्रैक्टिकल तो करना चाहिए। तो देखो एक एक दिन करके कथा होने लगी, आनंद उमड़ने लगा। लाखों नर नारी, लाखों साधु संत सदगृहस्थ
आने जाने लगे और बड़े आनंद के साथ में शुक्र ताल में श्रीमद् भागवत की कथा संपन्न हुई। अब जैसे ही सप्तम दिवस की कथा संपन्न हुई तो भगवान श्रीमन नारायण के पार्षद राजा परीक्षित के लिए बड़ा दिव्य विमान लेकर के आए और श्रीमन नारायण 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 की ध्वनि गाते हुए बड़े आनंद के साथ में राजा परीक्षित को राज सिंहासन पर बिठाया। राजा की आरती उतारी, राजा का तिलक किया, राजा को चंवर डुलाए गए, राजा का स्वागत सत्कार किया, राजा को नैवेद्य निवेदित किया और भगवान का कीर्तन करते हुए, क्योंकि हमारे भोलेनाथ भी आ रहे हैं आप सभी को आशीर्वाद और दर्शन देने के लिए, तो भगवान का 2 मिनट कीर्तन करें। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण राम नारायण 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 राम नारायण 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 सीता नारायण 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 सीता नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 राधा नारायण 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 राधा नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
श्री शिव शंकर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। तो देखो भगवान भोलेनाथ हमारे मध्य में विराजमान है और हम सबकी प्रार्थना पर ही भोले बाबा हमारे इस कथा प्रांगण में आए हैं। तो भोले बाबा के आने के बाद यदि उनका स्वागत न हो, उनका सत्कार न हो, उनका वंदन या अभिनंदन न हो, तो फिर बाबा के आने का फायदा ही क्या है। तो खूब आनंद के साथ हम लोग भोले बाबा का स्वागत करें, उनका दर्शन करें, क्योंकि भगवान श्रीमन नारायण की कोई भी कथा हो, सबसे पहले हमारे कैलाशपति शंभो महादेव बाबा के हृदय में ही पधारती है और फिर बाबा उसका रसास्वादन करते हैं। कैलाश मान सरोवर पर बैठ करके उस कथा का आनंद लेते हैं और फिर मैया पार्वती के माध्यम से भोले बाबा के श्री मुख से भगवान की परम पावन कथा हम सभी जीवों का कल्याण करने के लिए संसार में निकल करके आती है। तो भोले बाबा भगवान की कथा के सर्वप्रथम और सबसे श्रेष्ठतम रसिक हैं। भोले बाबा से ही कथाओं का प्रारंभ होता है। जहां भोले बाबा नहीं है वहां कल्याण संभव नहीं है, क्योंकि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हमारे भोले बाबा से भोला और कोई देवी देवता है ही नहीं। बाकी देवी देवता की तपस्या करोगे तो बड़ा सोच और समझ करके वरदान देते हैं, लेकिन भोले बाबा ने जब भी किसी को वरदान दिया तो एक पल भी न सोचा न समझा, हाथ उठा करके सीधा कह दिया तथास्तु, बेटा तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। तो ऐसे भोले बाबा, ऐसे दयालु कृपालु देवादि देव महादेव कैलाश से चल करके हमारे मध्य में विराजमान है। तो कौन कौन फूलों से भोले बाबा के लिए अपना अपना अंगना माने अपने अपने हृदय का अंगना सजाएगी, कौन कौन सजाएगा। एक भाव के माध्यम से हम लोग भोले बाबा का स्वागत करें, दर्शन करें और खूब आनंद से अपने हृदय में बाबा का अंगना सजाएं, खूब आनंद मस्ती करें, खूब नाचें गाएं झूमें, क्योंकि ये शर्म करने वाला काम है ही। अब कोई गल नहीं, आज पहला दिन है इसलिए तुसी माड़ा मोटा शर्मा रहे हो, ते धीरे धीरे तुसी ठीक हो जाओ। तो फूलों से अंगना सजाऊंगी जब भोला मेरे घर। तो कौन कौन अपने हृदय में भोले बाबा के लिए अंगना बनाएगा और फूल बिछा करके सजाएगा। तो देखो इतना काम नहीं चलना जितना तुसी चला रहे हो। जिन्नी माता बहन भाई बंधुओं ने हाथ खड़े किए
ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੈਰ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੋੜੇ ਵੀ ਦੁਖਦੇ ਹੋਣੇ, वो भी ठीक हो जाने। तो आइए, बड़ा सुंदर सा ये भाव है। हो फूलों से अंगना सजाऊंगी जब भोला मेरे घर आएगा। फूलों से अंगना सजाऊंगी जब भोला मेरे घर आएगा। फूलों से अंगना सजाऊंगी जब भोला मेरे घर आएगा। फूलों से अंगना सजाऊंगी जब भोला मेरे घर आएगा। जब भोला मेरे घर आएगा। भोला मेरे घर आएगा। जब बाबा मेरे घर आएगा। जब बाबा मेरे घर आएगा। फूलों से अंगना सजाऊंगी जब भोला मेरे घर आएगा। फूलों से अंगना सजाऊंगी जब भोला मेरे घर आएगा। आनंद लेते हुए भोले बाबा की। चंदन की चौकी लगाऊंगी। चंदन की चौकी लगाऊंगी। चंदन की चौकी लगाऊंगी। चंदन की चौकी लगाऊंगी। भोला आसन में बिछाऊंगी। भोला आसन में बिठाऊंगी। भोला आसन में बिछाऊंगी। भोला आसन में बिठाऊंगी। मैं तो भोले भोले गाऊंगी जब भोला मेरे घर आएगा। गाऊंगी जब भोला मेरे घर आएगा। फूलों से अंगना सजाऊंगी जब भोला मेरे घर आएगा। फूलों से अंगना सजाऊंगी जब भोला मेरे घर आएगा।
जाऊंगी जब भोला मेरे घर आएगा। फूलों से अंगना सजाओगे जब भोला मेरे घर आएगा। फूलों से अंगना सजाऊंगी जब भोला मेरे घर आएगा। फूलों से अंगना सजाओगे जब भोला मेरे घर आएगा। फूलों से अंगना सजाऊंगी जब भोला मेरे घर आएगा। फूलों से अंगना सजाओगे जब भोला मेरे घर आएगा। जब भोला मेरे घर आएगा। बोले भोले बाबा की जय जय श्री राधे। तो देखो हमारे देवादि देव महादेव बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, आपको दर्शन दे रहे हैं। और भोले बाबा की कृपा से ही ये श्रीमद् भागवत की कथा हम सभी के कल्याण के लिए अमर कथा के रूप में मैया पार्वती के माध्यम से संसार में आई, या संसार वासियों के लिए सुलभ हो पाई। अन्यथा ना ही मैया पार्वती भोले बाबा से भगवान की कथा सुनने की जिद करती और ना ही बाबा मैया को कथा सुनाते और ना ही इस कथा का श्रवण हमें सुलभ हो पाता। तो ये भोले बाबा की ही कृपा है, जो प्रसाद हमें मिल रहा है ये सब भोले बाबा की कृपा है। तो श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे सौनकादि ऋषियों, जब राजा परीक्षित का भगवान की कथा के माध्यम से केवल 7 दिन में मोक्ष होते हुए ब्रह्मादि देवताओं ने और इंद्रादि देवताओं ने देखा तो भौंचक के रह गए, आश्चर्यचकित हो गए। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धाता विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यज लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः विस्मयं परमं ययुः। तो देखो ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए, ब्रह्मा जी भी भौचक्के से रह गए, सारे देवता ठगे से रह गए। कैसे कि केवल 7 दिन की कथा सुन लेने मात्र से राजा का मोक्ष अपनी आंखों से प्रैक्टिकली देख लिया, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आखिरकार ऐसा कैसे संभव है। मुझे विश्वास नहीं हो।
तो ब्रह्मा जी ने फिर तराजू मंगाई कि भागवत श्रेष्ठ है या वेद श्रेष्ठ है या स्वर्ग में रखा हुआ अमृत श्रेष्ठ है। तो तराजू मंगा करके तराजू के एक पलड़े में पंजाबी च कहें ते की कहते तकड़ी। ब्रह्मा जी ने तकड़ी मंगाई तो तकड़ी तोलने लगे। तकड़ी के एक पल्ले में भागवत जी को विराजमान कर दिया, दूसरे पल्ले में एक वेद रखा, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक एक करके 6 शास्त्र रख दिए, 17 पुराण रख दिए और भी अन्य धार्मिक ग्रंथ रख दिए, लेकिन किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ा। स्वर्ग का अमृत भी रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब तो ब्रह्मा जी को अपनी गलती का पश्चाताप हो रहा है। क्यों? क्योंकि कथा और भगवान अलग अलग नहीं है। ब्रह्मा जी भगवान को श्रेष्ठ मानते हैं, जानते हैं, लेकिन कथा को नहीं जानते और कथा को इतना श्रेष्ठ नहीं मानते। अन्यथा इतनी शंका करने की आवश्यकता तो है ही नहीं। तो भगवान में और भगवान की कथा में किसी प्रकार का कोई भेद है ही नहीं। तेने यम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि, स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। माने ऐसे अनेकों प्रमाण हैं जिनके माध्यम से सिद्ध होता है कि भगवान में और भगवान की कथा में किंचित मात्र का भी भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। इसलिए आज ब्रह्मा जी को भी ज्ञान हो गया है कि भगवान की कथा और भगवान दोनों एक ही हैं। संसार के सारे साधन फीके पड़ गए, भागवत जी की जय जयकार होने लगी। ऋषि मुनियों ने डंका बजा करके डंके की चोट पर अपनी अपनी मोहर लगा दी, अपने अपने साइन कर दिए कि मेने भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। माने कली काल में जीव के कल्याण के लिए, जीव के मंगल के लिए, जीव के उद्धार के लिए यदि कोई श्रेष्ठतम, सहजतम, सरलतम, उच्चतम साधन है तो वो केवल और केवल श्रीमद् भागवत की कथा ही है। तो सारे देवताओं ने श्रीमद् भागवत भगवान की जय जयकार करी। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तो उस भागवत कथा का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। चूंकि आज प्रथम दिवस है तो प्रथम दिवस में हमें अपने आप को कथा के लिए तैयार करना पड़ता है और फिर द्वितीय दिवस से कथा का असली आनंद हमें मिलने लगता है। तो श्री सूत जी महाराज आगे कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि एकदाहि विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थम समायाता दद्री सुस्तत्र नारदम। माने ये उस समय की बात है जब विशालापुरी बद्रीनाथ धाम क्षेत्र में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये 4 भाई सनकादि सनक हैं। आदि में जिनके ऐसे सनकादि
ये चार भाई जिनका जीवन कथा मात्रैक जीवन, कथा के लिए सत्संग के लिए समर्पित है। ये चारों भाई सत्संग की कथा की इच्छा से बद्रीनाथ धाम में विचरण कर रहे हैं, लेकिन अचानक से एक दौड़ते भागते संत का दर्शन होता है। तो देखो माताओं, देखो भाइयों और बहनों, ये संत कोई और नहीं, ये संत स्वयं हमारे श्री नारद जी महाराज ही हैं। क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन्न पर कहे न जाना, निज परताप द्रवहे नवनीता, पर दुख द्रवहे संत सुपुनीता। तो नारद जी भी आज पर दुख देख करके द्रवीभूत हो गए और उसका दुख दूर करने के लिए सारी दुनिया में सत्य की खोज करने के लिए निकल पड़े। तो जब सनकादियों से मुलाकात हुई, दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया, दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। तो सनकादियों ने श्री नारद जी से पूछा, बोले महाराज आप जैसा विरक्त संत, शिरोमणि संत, जिसके पास जाकर के संसार की हर दुखी आत्मा प्रसन्न हो जाती है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि महाराज आपका मुख कमल लटक रहा है, आप चिंतातुर नजर आ रहे हैं, आप बहुत दुखी लग रहे हैं, इसका कारण क्या है? तो श्री नारद जी महाराज ने बताया, बोले महाराज पहले मैं आकाश में विचरण करता था, बड़े आनंद में था, बड़ी मस्ती में था, लेकिन मुझे लगा कि शायद संसार वाले ज्यादा आनंद ले रहे हैं, ज्यादा मस्ती कर रहे हैं, तो संसार में जाकर के थोड़ा आनंद लेना चाहिए। जैसे हमें दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, माने हमें अपना सुख सुख नहीं लगता, दूसरे का दुख भी हमें ऐसे लगता है जैसे ये कितना सुखी है। लेकिन जब वहां जाते हैं, उस स्थिति से हम गुजरते हैं, तब हमें पता लगता है कि यार इससे तो हम लाख गुना पहले ही अच्छे थे, ये कहां आकर के हम फंस गए। तो श्री नारद जी को भी ऐसा लगा, तो श्री नारद जी संसार में आए और आकर के भ्रमण करने लगे। तो सारे संसार में श्री नारद जी को कहीं भी शांति नहीं मिली, संतोष नहीं मिला, हर जगह कलह, हर जगह लड़ाई झगड़े मार पीट, हर जगह अशांति है। नारद जी तीर्थों में गए, नारद जी संतों के पास गए, नारद जी सदगृहस्थों के यहाँ माने घर घर में गए, लेकिन संसार में कहीं भी उन्हें शांति नहीं मिली। तो फिर मन हुआ कि चलो यार अपने ही लोक में चला जाए, वहीं शांति है, वहीं संतोष है, वहीं आनंद है। लेकिन जाने से पहले अचानक याद आया कि इसी मृत्यु लोक में भगवान श्रीमन नारायण ने अवतार लिया था। एक बार कन्हैया बन के आए और एक बार श्री राम जी बन करके आए। तो अब जब हम यहाँ आए ही हैं तो जाना तो है ही, तो जाने से पहले क्यों न हम अपने नंद के लाला की उस ब्रज भूमि का, उस वृंदावन का, उस यमुना महारानी का थोड़ा दर्शन कर लें, आचमन कर लें, स्नान कर लें, जाना तो है। तो श्री नारद जी वृंदावन का दर्शन करने गए, श्री यमुना जी का आचमन करने गए। अब जैसे ही श्री यमुना जी का आचमन किया और आचमन करने के बाद जैसे ही चलने को हुए
तो नारद जी ने देखा कि तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वरा एकात तरुणी तत्र निषणा खिन्न मानसा। बड़ी खिन्न मना एक युवती बैठी है, रुदन कर रही है। उसकी दाहिनी कुक्षी में एक 60 वर्ष का बालक पड़ा हुआ है। बालक क्या, एक बुढ़ा, 60 वर्ष का कोई बालक थोड़े। और उसकी बाईं कुक्षी में एक 65 वर्ष का बुढ़ा पड़ा हुआ है। और वो 22 या 23 वर्ष की युवती बड़ा रुदन कर रही है और बड़ी जोर जोर से चिल्ला रही है। उसकी सेवा में बड़ी बड़ी देवियां सेवा कर रही हैं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिरकार ये देवी है तो है कौन, मुझे देखना चाहिए। और संतों का हृदय तो वैसे भी दूसरे का दुख देख करके द्रवीभूत हो जाता है। तो नारद जी तो संत हैं, तो श्री नारद जी से उस युवती का दुख देखा नहीं गया और जा करके चले गए। पूछा, हे देवी, हे कन्या, तुम कौन हो? कहां से आई हो और क्यों रुदन कर रही हो? तो उस कन्या ने कहा कि महाराज मैं कोई और नहीं, अहम भक्ति रीति ख्याता, मुझे सारे संसार में भक्ति के नाम से जाना जाता है। इमौ में तनयो मतौ, ये दोनों मेरे ही बालक हैं। तो नारद जी तो एकदम से चौंक गए, बोले ये बाबरी हो गई, क्या कह रही है? 22-23 साल की बालिका और ये बुढ़े इसके बालक। नारद जी को विश्वास नहीं हो रहा। तो भक्ति ने कहा कि महाराज ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ, ये समय बड़ा दुस्तर है। आज आपका समय है, कल किसी और का समय आएगा। तो काल के माने समय के योग से मेरे दोनों बालक ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। मेरी समझ में नहीं आया कि आखिरकार ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। मैंने बहुत सोचा, बहुत समझा, लेकिन महाराज मैं इस मामले में असमर्थ हो गई। रोने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन आप जैसे संत महापुरुष की कृपा हो जाए तो कुछ भी संभव है। तो नारद जी से भक्ति महारानी ने प्रार्थना करी। तो नारद जी ने फिर देखा कि मामला क्या है। तो नारद जी ने समझा कि ये देवी भक्ति है और ये द्रविड़ देश से चली, माने साउथ इंडिया दक्षिण भारत से चली, और चलते चलते सारा दक्षिण भारत घूमते हुए आनंद से भगवान का संकीर्तन करते हुए चली। फिर महाराष्ट्र आया, फिर गुजरात आया, फिर मध्य प्रदेश आया, फिर राजस्थान आया, और ऐसे ही उत्तर प्रदेश आ गया। तो कहीं आदर हुआ, कहीं अनादर हुआ, कहीं भाव मिला, कहीं कुभाव मिला, कहीं मान मिला, कहीं निंदा मिली, कहीं सम्मान मिला, कहीं निंदा मिली तो कहीं स्तुति मिली। लेकिन भगवान का भक्त वही है जो तुल्य निंदास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्, माने दोनों ही स्थितियों में समान रहे और अपना काम करता रहे। तो भक्ति महारानी को कोई फर्क नहीं पड़ा। किसी ने गाली भी दी तो वो भी सहर्ष स्वीकार की, किसी ने हार पहनाया तो वो भी पहना, किसी ने काजू बादाम खिलाए, कॉफी पिलाई तो खाए पिए, और किसी ने लतकार करके फटकार करके द्वार से भगा दिया तो वो भी स्वीकार करना पड़ा।
तो महाराज में मान सम्मान पाती हुई असम्मान और निंदा स्तुति सब सहन करती हुई यहां आई, लेकिन ऐसी अनहोनी मेरे साथ में सारे संसार में भ्रमण करते हुए कहीं भी नहीं हुई। अब यहां कैसे हो गई ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। आखिरकार इस ब्रजभूमि में क्या कमाल है, इस ब्रजभूमि में क्या नुक्स है, क्या बीमारी है जो ऐसा हो गया। तो देखो ये जो ब्रजभूमि है ना, ये ब्रजभूमि कोई साधारण भूमि नहीं है, ये हमारे कृष्ण की निजी भूमि है, ये हमारे कन्हैया का प्राइवेट घर है। और हमारे कन्हैया के प्राइवेट घर में भी हमारे कन्हैया का बेडरूम कहो या कन्हैया का भवन कहो, जहाँ भगवान नित्य नूतन निवास करते हैं, वो है श्री धाम वृंदावन। तो वृंदावन में आकर के कोई ज्ञान झांके, वृंदावन में आकर के कोई ज्यादा बैरागी बने, वृंदावन में आकर के कोई ज्यादा ध्यानी बने, कोई ज्ञानी बने या कोई ज्यादा तपस्वी बने, तो वो ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। वृंदावन में जाकर के तो एकदम सीधे बन जाओ, सादे बन जाओ, भोले बन जाओ, एकदम फक्कड़ बन जाओ। घर बार रुपया पैसा धन दौलत संपत्ति सब भूल जाओ, फिर तो आपको सच में वृंदावन का और बांके बिहारी का सही दर्शन होगा। और यदि तुम्हारी अकड़, तुम्हारा अहंकार या तुम्हारा ये सांसारिक ज्ञान वृंदावन में भी यदि छांटने का प्रयास करोगे या चलाने का प्रयास करोगे, तो हाल तुम्हारा भी वही होगा जो 20 वर्ष के ज्ञान का और 22 वर्ष के वैराग्य का हुआ है कि 60 और 65 वर्ष के हो गए। माने जर्जर हो जाओगे, निस्तेज हो जाओगे, किसी काम के नहीं रहोगे। तो भगवान के धाम में जाओ, ब्रजभूमि में जाओ, वृंदावन में जाओ, तो एकदम सीधे साधे भोले भाले निष्कपट भाव से अपना अहंकार खुंटी पर टांग करके फिर वृंदावन के अंदर प्रवेश करो, तो तुम्हें असली वृंदावन का आनंद आएगा। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो कौन कौन